नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिथावी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर गुरुवार शाम नई दिल्ली पहुंचे। पालम एयरपोर्ट पर जैसे ही उनका विमान लैंड हुआ, पीएम मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत करने पहुंच गए। रेड कार्पेट पर पुतिन का भव्य स्वागत हुआ। विमान से उतरते ही दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, गले मिले और एक ही कार से पीएम आवास के लिए रवाना हुए। ये दृश्य भारत रूस रिश्तों की गहराई और दोस्ती का बड़ा संदेश माना जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास 7 लोकार्पण मार्ग को लेकर भारत रूस के झंडों और खास लाइटिंग से सजाया गया। पीएम मोदी ने पुतिन के सम्मान में स्पेशल डिनर होस्ट किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में भागवत गीता की प्रति भेंट की। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गीता की शिक्षाएं दुनिया भर को प्रेरित करती हैं। भारत रूस की दोस्ती के इस अध्याय को दोनों देश बेहद अहम मान रहे हैं। पीएम मोदी ने पुतिन के आगमन पर एक्स पर लिखा कि भारत ने अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत कर बेहद खुशी हुई है। हमारी बातचीत से दोनों देशों को लाभ मिलेगा। भारत रूस संबंध लंबे समय से मजबूत रहे और मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच ये मुलाकात और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद हैदराबाद हाउस में बड़ी द्विपक्षीय वार्ता तय है। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और महात्मा गांधी स्मारक पर श्रद्धांजलि भी देंगे। यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दुनिया राजनीतिक बदलाव से गुजर रही है। भारत रूस की नजदीकियां वैश्विक शक्तियों के लिए एक बड़ा संकेत है। पुतिन के दौरे से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर विपक्ष को अलग थलग करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार असुरक्षित और विपक्ष की आवाज दबानी नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी आलोचना की और विदेशी मेहमानों को विपक्ष से दूर रखना लोकतांत्रिक प्रोटोकॉल के खिलाफ है। सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार ने जनरल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF बनाने का ऐलान कर दिया है। अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाएं उनके अधीन होंगी। इसे जनरल मुनीर की भारी पावर और राजनीतिक दबदबे का संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तान की राजनीति और सैन्य संतुलन पर इसका बड़ा असर हो सकता है। बाबरी शैली की मस्जिद बनाने का ऐलान करने पर टीएमसी ने विधायक हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया, लेकिन कबीर ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सरकार मंदिर बनाती है तो ठीक है, मैं मस्जिद बनाऊं तो इन्हें गुस्सा क्यों आता है। उन्होंने दावा किया कि 2026 में ममता बनर्जी शपथ नहीं ले पाएंगी। मैं नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ूंगा। बंगाल की राजनीति में नया टकराव गर्म हो गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की कोर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड संभालेगी। 1 जनवरी से नई सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी। मंदिर समिति साल भर में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पहली क्रिस्टल KSS कंपनियां सुरक्षा संभाल रही थी, जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। देश के सबसे व्यस्त धार्मिक स्थलों में एक महाकाल मंदिर में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नोएडा सेक्टर 47 में एक व्यक्ति से साइबर ठगों ने 12 करोड़ रुपए ठग लिए। ठगों ने शेयर मार्केट में बड़े मुनाफे का झांसा देकर पीड़ित को कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश करवाया। धीरे धीरे पैसे ट्रांसफर करवाकर आरोपी फरार हो गए। ये नोएडा का अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड केस माना जा रहा है। साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड और हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का असर मैदानों तक पहुंच गया है। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर धुंध रहेगी और पारा नीचे गिर सकता है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में लोगों ने सुबह से ही तेज ठंड और शीतलहर का एहसास किया। ठंड अभी और बढ़ने की भी संभावना है। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।